हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के साथ साथ आज हम जरा जो पैराडाइम शिफ्ट इन वर्किंग ऑफ ईपीएफओ, बहुत सारी चेंजेस हुए 2025 आते आते, और उस पर एक नज़र डालते और साथ में बात करेंगे कि क्या होली तक जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है पेंशनर्स की वो पूरी होने वाली है कि नहीं। ईपीएफओ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेडेशन हुआ है और जो सूचना क्रांति का पूरा लाभ लेकर अपने करीब करीब 7.5 करोड़ जो मेंबर्स हैं, जिसमें 80 लाख ईपीएस 95 के पेंशनर्स भी हैं, सबको जो है पेंशन डिसबर्समेंट से लेके और इंफॉर्मेशन अपडेट करना या दूसरी अनेक सुविधाओं के लिए पूरा इंटरनेट से जोड़ दिया गया है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं? मेंबर जैसे हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं दूसरी वेबसाइट्स पे, बैंक में या दूसरे ऑफिसेज में, इसको भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो साथी लोग अपने जॉब चेंज करते हैं, पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए पहले समय लगता था, लेकिन इसको ऑनलाइन करके इजी कर दिया गया है। जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसीजर को ऑनलाइन सिंप्लीफाई कर दिया गया है। सीपीपीएस को सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम को दुरुस्त कर दिया गया है और इस साल की 1 जनवरी से करीब करीब सारे जो पेंशनर्स हैं उनको जो पेंशन विड्रॉल का एक ऑप्शन दिया गया, वो अपना किसी भी बैंक ब्रांच से इसको विड्रॉ कर सकते हैं और जो पेंशन बेनिफिट आदि में जो भी गाइडलाइन है, जो भी अपडेशन है, आप ईपीएफओ की साइट से ही ले सकते हैं। आज मैं भी इसको सर्च कर रहा था तो मैं देखा कि ईपीएफओ कहीं नहीं, फेसबुक तो यूट्यूब तो हम देखते ही रहते हैं, तो दूसरों के यूट्यूब देखने के बजाय हम क्यों ना इसका जो ईपीएफओ का यूट्यूब देखें। सारी इंफॉर्मेशन इसमें है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आती है। और जिस दिन ये आ जाएगा कि इसको पेंशनर्स का जो 7,500 रुपीज़ का जो डिमांड है उसको कंप्लीट कर दिया, तो इसी पे सबसे पहले आएगा। और यहाँ तक कि इसका जो फेसबुक का है, आप ये देखिए, ये सारा फेसबुक जो कि हम डेली अपना मोबाइल पे देखते ही रहते हैं, तो ये फेसबुक का सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक पे डाल दी गई है। लोकेटिंग दी नियरेस्ट ईपीएफ ऑफिस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें किसी दूसरे के जो लोग दिग्भ्रमित करते हैं और पेंशनर को झूठे मूठे टाइटल देकर बताते हैं कि पेंशन हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप फेसबुक देखिए और यूट्यूब देखिए, तो सिर्फ इनका देखिए, उसको आप फॉलो करके रखिए और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। इंस्टाग्राम पे भी है जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें दूसरे के जो अट्रैक्टिव टाइटल्स होते हैं, ये मिल गया, ये वो हो गया, उसमें जाने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि बहुत सारा समय से, पिछले 10-12 सालों से जो डिमांड थी और एकदम कम डिमांड थी, ईपीएफ से पैसा निकाल कर ईपीएस में डाला गया। ईपीएफ में वो पैसा आता होता तो पैसा हमारे बैंक में रहता, हमको उसका इंटरेस्ट मिलता और इस पेंशन से ज़्यादा मिलता। यही बात सरकार को कह रहे हैं कि या तो वो सारा पैसा उस पर एप्रिसिएशन करके और लोगों को दे दो, या तो उसका पेंशन को बढ़ाओ। और ईपीएस हमारा ही पैसा है, सरकार ने वो जो सोशल स्कीम थी उसमें कुछ भी अपना नहीं डाला। इवन कि ईपीएफ के जो इंटरेस्ट मिलता था 8 से 12%, वो भी नहीं डाला। और उससे एकदम ही नेग्लिजिबल 1,000 रुपया मिनिमम, एवरेज करीब करीब 1,500 पेंशन लोगों को मिल रही है, जिन्होंने कि काफ़ी सालों तक अपने सर्विस लाइफ में उसमें कंट्रीब्यूट किया है। उनको आज की स्थिति में एकदम
आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा, वो श्रमिक जिन्होंने देश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए काम किया है, उनकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। और हमें उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं, वित्त मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, ईपीएफ तक ये सीमित नहीं है, लेबर और मिनिस्ट्री से बजट में तो इसको अलग से रखा नहीं गया है, हमने उसको डॉक्यूमेंट्स को पूरा देखा है। लेकिन सरकार खाली बजट तो वन डे इवेंट होता है, सरकार कभी भी कोई भी डिसीजन, कोई फंड अलॉट कर सकती है। और जब आश्वासन दिया वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी तक को भी शिकायत जा चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये समय के अभाव की वजह से एक साथ सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं बैठकर बात नहीं कर पा रहे हैं। और अदरवाइज ये इश्यू इतना बड़ा नहीं था जिसको कि जितना बड़ा इसे कहा जा रहा है। इसमें बहुत पैसे का हेर फेर ने, अगर 1,000-1,500 रुपया मिनिमम मिल रही है, उसको 7.5 करना है, और 80,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ये पेंशनर हैं, तो उनके लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद ये है कि बजट में इसको जस्ट अनदेखा किया गया, क्योंकि हो सकता है बजट में बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे ध्यान जाता है, तो बजट के अतिरिक्त इसको अलग से सॉल्व किया जा सकता है। और उम्मीद है कि कभी ना कभी ये जल्दी ये खुशखबरी आएगी, हो सकता है कि होली से पहले ये खुशखबरी आ जाए, ऐसी हमारी सरकार से आशा है। और इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।